Hello everyone, I am ML Goyal, former lecturer and principal of स्कूल एजुकेशन। आपके लिए मैं अपने महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, करता रहूंगा। आप मेरा साथ देते रहिए और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, आपको पूर्ण लाभ अवश्य मिलेगा। आज मैं बात करना चाहूँगा विद्यार्थियों से। आपका नया सेशन सत्र प्रारंभ हो चुका है, सभी पुस्तकें आपके पास आ चुकी है। आपने एक बार उसे जरूर टटोल लिया होगा। आप केवल एक कार्य कीजिए, इस वर्ष आपका गोल क्या है, कितने प्रतिशत अपने आप से उम्मीद लगा करके बैठे हैं, यह तय कीजिए। नंबर 2, अपनी पढ़ाई का रूटीन तय कीजिए, फिक्स टाइम तय कीजिए। इस समय आप अध्ययन करेंगे और रेगुलर करेंगे, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आने देंगे जब तक कि बहुत ही अनिवार्य न हो जाए। तो यह कार्य करके रहिए और फिर उसके अनुसार आप लोग अपना अध्ययन घर पर प्रारंभ कीजिए। इतना सा कार्य कीजिए और टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 3। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज का यही एपिसोड देखा है तो पार्ट 1 से इसे प्रारंभ कीजिए और तीनों एपिसोड देखिए। पिछले एपिसोड में मैंने एक प्रश्न आपको दिया था, उस प्रश्न में आपको बनाना था, जर्नल एंट्रीज करनी थी, आवश्यक खाते बनाने थे और फाइनल अकाउंट में मदें दर्शानी थी। समझाई मैंने आपको था। चलिए एक बार देख लीजिए। सबसे पहली बात, वर्ष के प्रारंभ में आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी का प्रारंभिक शेष दिया था, तो उसकी विपरीत प्रविष्टि कीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी 3000। इस वर्ष आपने सैलरी पेड की है कितनी, 13,000। इसकी एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और वर्ष के अंत में क्या स्थिति है, इसके लिए बनाया आपने एक वर्किंग नोट। देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च 2024, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल 2023 लिया है तो आप इसको 24 माने। आगे देखिए, 1000 पर मंथ है, 12 मंथ का मल्टीप्लाई कर दिया। 13,000 आपने चुकाया, पिछले वर्ष का चुकाया 3,000, तो 13,000 में से 3,000 लेस किया, इस वर्ष का चुकाया 10,000, चुकाना था 12,000, तो डिफरेंस आया, यह कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देख लीजिए खाते। तो अकाउंट में आपको करना यह है, ये तीनों जो एंट्री है, इन तीनों एंट्री की पोस्टिंग करनी है। लेकिन एक कार्य करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में सबसे पहले आपको लिखना है बाय बैलेंस BD। ये ध्यान रखें, अगर पिछले वर्ष का कोई शेष किसी भी खाते का है तो उसका बैलेंस अवश्य लिखें। तो बाय बैलेंस BD 3000। बाय में क्यों आया, लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का शेष CR होता है। क्लियर। इसके बाद सारी पोस्टिंग की, पोस्टिंग के पश्चात देखिए सैलरी अकाउंट को बंद किया, हमने लिखा बाय पेड 12,000 और इसको बंद किया टू बैलेंस CD 2000। देखिए अमाउंट बिल्कुल से आ रहा है, एक महीने का 1,000, 12 महीने की 12,000, 12,000 रुपये ही इस वर्ष के लाभानी खाते में पहुंचे। यही हमारा उद्देश्य है। और इस वर्ष जो है आउटस्टैंडिंग कितना है, 2000 इस वर्ष का, जो अगले साल चुकाया जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसमें क्या करना है आपको, टू सैलरी 13,000 जो आपने पेड किया है, इसमें से लेस कीजिए पिछले वर्ष का, क्योंकि हमने पहले 3,000 रुपये पिछले वर्ष का चुकाया, और ऐड कीजिए इस वर्ष का, और ये हो गया 12,000। बैलेंस शीट में इस वर्ष का आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 लाइबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कदम पर हम लेते हैं एक और एडजस्टमेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस या पूर्वदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एकदम से विपरीत है। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग। देखिए, पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसका मीनिंग है वह व्यय जो देय नहीं हुआ है, ध्यान सुनिए, अभी तक ड्यू नहीं हुआ है,
पर चुका दिया गया है, एडवांस ही इस खर्चे को चुका दिया है। क्लियर? इसका उदाहरण देखिए, वेतन चुकाया ₹3000 पर मंथ और चुकाया कितना 42,000। 3000 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 36,000। हमने चुकाया कितना 42,000। इसका मतलब हमने 2 महीने का एडवांस सैलरी चुका दी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पूर्वदत्त वेतन या प्रीपेड सैलरी कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए। 42,000 में से 12 महीने की सैलरी घटा दीजिए तो ये आ गया आपके 6,000, तो ये हो गया प्रीपेड सैलरी। अब देखिए समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट क्या करना है आपको। तो सैलरी अकाउंट जो है वो 42,000 से डेबिट है, जबकि डेबिट होना चाहिए कितने से 36,000 से। तो हम क्या करें, 6,000 जो है सैलरी अकाउंट से कम करना है। समझिए, ₹6,000 सैलरी अकाउंट में से कम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एडजस्टमेंट करना क्या है, यह कार्य करना है। अब हम क्या करें, तो बहुत सिंपल सी बात है, सैलरी अकाउंट का जो बैलेंस है वह है डेबिट। कम करने के लिए सैलरी अकाउंट कर देंगे हम क्रेडिट। क्लियर? समझिए, यह है समायोजन प्रविष्टि या एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए एंट्री में सैलरी अकाउंट को कर दिया टू सैलरी अकाउंट 6,000 से, तो पहले ये देख लिया आपने। अब किसको डेबिट करें, उस व्यक्ति को डेबिट कीजिए जिसको आपने एडवांस चुकाया है, और उस व्यक्ति के स्थान पर नया खाता खुलेगा, इसका नाम है प्रीपेड सैलरी अकाउंट। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, एंट्री आपको समझ में आ गई। फिर समझ लीजिए, सैलरी अकाउंट को कम करने के लिए हम कर देंगे क्रेडिट टू सैलरी। डेबिट करेंगे किसको, उस व्यक्ति को जिसको हमने एडवांस दिया है, तो उसके स्थान पे खाता खुलेगा प्रीपेड सैलरी अकाउंट। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यह हमारी संपत्ति है। क्लियर? और आपको ध्यान है जनरल एंट्री फॉर सैलरी पेड, ये हम जानते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? अब समझते हैं कि लेजर में खाते बना करके इन मदों को कैसे दिखाएं। समझिए, सबसे पहले सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट में पहली एंट्री तो आपकी यही है, टू कैश 42,000। और फिर प्रीपेड सैलरी की जो एंट्री आपने की है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो सैलरी को किया क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कीजिए और लिखिए बाय प्रीपेड सैलरी 6,000 रुपीज। क्लियर? और इस खाते को कर देंगे बंद। तो बंद करने के लिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000। समझ लीजिए, 1 महीने के 3,000 रुपये, 12 महीने के 36,000 रुपये। तो इस साल के लाभानी खाते में 36,000 रुपये ही जाने चाहिए, वो कार्य हमने कर दिया। नेक्स्ट देखिए, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। जैसी एंट्री है डेबिट किया है टू सैलरी अकाउंट, ये हमने इसकी पोस्टिंग कर दी। इस खाते को बंद कर देंगे बाय बैलेंस सीडी, और डेफिनेटली ये अकाउंट बैलेंस शीट के असेट्स में दर्शाया जाएगा। अब समझते हैं अंतिम खातों में मदों को कैसे दिखाना है। सैलरी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मद है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले टू सैलरी 42,000, इसमें से 6,000 लेस कर दीजिए प्रीपेड के, ये हो गया 36,000। ये है तरीका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्शाने का। बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में प्रीपेड सैलरी 6,000 रुपीज दर्शा दी हमने। क्लियर? नए वर्ष में, जब अगले वर्ष में प्रारंभ में हम खाते खोलेंगे, तो प्रीपेड सैलरी की जो एंट्री है उसकी विपरीत प्रविष्टि आपको करनी है, ताकि उस वर्ष के खर्चे पर इसका प्रभाव नहीं पड़े और लाभ हानि खाते में यह राशि सही प्रकार से पहुंचे। तो एंट्री क्या बनती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी कितना 6,000। अब देखिए, इस एंट्री से क्या हुआ कि सैलरी अकाउंट में 6,000 जुड़ जाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष प्रीपेड थी, लेकिन ये इस वर्ष के लिए है, नए वर्ष के लिए है, तो नए वर्ष में सैलरी जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी विपरीत प्रविष्टि आपको करनी है। अब एक बार पुनः इसको रिवाइंड कीजिए, और रिवाइंड करने के पश्चात हर पॉइंट को धीरे धीरे अच्छे से समझिए।
नहीं समझ में आता है फिर रिमाइंड कीजिए, आपको अच्छी तरह से प्रीपेड सैलरी समझ में आ जाएगी। साथ ही आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है उसको भी समझिए और दोनों का कंपैरिजन कीजिए, डिफरेंस भी आपको मालूम चल जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस के नोट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इन्हें नोटबुक में अच्छे से उतारिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस को समझने के लिए एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसे नोटबुक में उतारिए और फिर समझते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है। चलिए जल्दी से समझते हैं कि यह प्रश्न किस प्रकार से हल होगा। ध्यान से समझिए क्योंकि प्रश्न आपको ही नोटबुक में हल करना है और जब अगला पार्ट आएगा एडिशनल एंट्री का तो उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि प्रश्न आपने सही हल किया है या नहीं। समझिए इसको। सबसे पहली बात यह है कि एक व्यवसाय की पुस्तकों से कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त हुई है। देखिए प्रीपेड रेंट अकाउंट, और यह है 1/4/2022 को कितना 7,500 रुपये प्रीपेड रेंट है। क्लियर? यह वर्ष के प्रारंभ का बैलेंस है। रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 27,500, और रेंट की जो रेट है पर मंथ की वो है 2,500। अब आप समझ गए कि 2,500 पर मंथ चुकाना है तो 12 महीने का कितना चुकाना है, आप समझ गए 30,000। क्लियर? और पहले चुका रखा हमने कितना 7,500। अब नीचे देखिए क्या बोला है, व्यवसाय की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। अब आपको जनरल प्रविष्टियां करनी है इसकी, तो सबसे पहले एंट्री तो होगी जो प्रीपेड रेंट अकाउंट है इसकी विपरीत प्रविष्टि कीजिए। तो प्रीपेड रेंट की एंट्री होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, लेकिन एंट्री को उल्टा कीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट, यह सबसे पहले प्रविष्टि होगी। ध्यान रखिए अगर आपको इस प्रकार का बैलेंस दिया है तो पहला कार्य है विपरीत प्रविष्टि करना। तो एंट्री हमने कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। सेकेंड एंट्री आपकी बनती है रेंट पेड की, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 27,500। क्लियर? अब समझना यह है कि वर्ष के अंत में आउटस्टैंडिंग रेंट है या प्रीपेड रेंट है। समझिए इसको। देखिए 7,500 रुपये हम पहले ही चुका चुके हैं पिछले वर्ष में, जो इस वर्ष का रेंट है। क्लियर? अभी हमने चुकाया कितना 27,500, टोटल पेड हो गया आपका 35,000। देखिए 35,000 आप पेड कर दिया है आपने, और जबकि 2,500 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का कितना बनता है 30,000। तो हमने 5,000 जो है वो रेंट एक्स्ट्रा पेड कर दिया और यह कहलाएगा प्रीपेड रेंट। इसकी प्रविष्टि कीजिए प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। इस प्रकार से हमने 3 प्रविष्टि कर दी। अब बनाने हैं आपको खाते, तो रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट जो है उसमें तीनों एंट्री की आप पोस्टिंग कर दीजिए। प्रीपेड रेंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिए, तो प्रीपेड रेंट असेट साइड में लिखते हैं, बैलेंस डेबिट हुआ, टू बैलेंस बीडी और अमाउंट आएगा 7,500। फिर जो हमने एंट्री की है उसकी पोस्टिंग कर दीजिए। अब दोनों खाते बंद कैसे करने हैं, रेंट अकाउंट को बंद कीजिए P&L से और प्रीपेड रेंट को बंद कीजिए बैलेंस से। क्लियर? अंत में अंतिम खातों में मदरसानी है, तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट में लिखिए टू रेंट कितना 27,500, और जो प्रीपेड रेंट है उसको ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करना है? क्योंकि पिछले वर्ष हमने चुकाया था इस वर्ष के लिए, तो ऐड कर देंगे और इस वर्ष का जो प्रीपेड है 5,000 ये लेस कर दीजिए, अमाउंट आपके बाहर आ जाएगा। कितना आएगा 30,000। क्लियर? बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखाना है प्रीपेड रेंट, तो वर्ष के अंत का है कितना 5,000, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख देंगे प्रीपेड रेंट 5,000। तो यह था एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 3। अंत तक मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको यह एपिसोड नहीं समझ में आया, फिर से रिवाइंड कीजिए और एक एक मद को देखिए। अकाउंटेंसी है, हमें रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तभी हमें बिंदु समझ में आता है। आगे बढ़ने से पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अच्छे से समझ लें। ये प्रश्न अपनी नोटबुक में हल कर दीजिए और अगले एपिसोड में आपके सामने इसका हल होगा, चेक जरूर कीजिए। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 4 में।